welcome to Mathematics with Shivani, and we are doing matrices, which is 12th class, chapter number 3. So in this lockdown, I promise you, आप बस step by step सारे के सारे वीडियोस देखते जाइए एंड उनको जो असाइनमेंट्स मैं दे रही हूँ उनको करते जाइए। एंड इसी लॉकडाउन के दौरान हम पूरा का पूरा आपका सिलेबस क्रैक करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, फॉर योर नीट, एनडीए, एवरीथिंग जो भी ये टॉपिक से रिलेटेड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांसपोज क्या मतलब है? सपोज मैं एक मैट्रिक्स लिख लेती हूँ A, जिसकी एंट्रीज मैंने लिख दी कुछ भी 1, 5, 7, 3, 2, 6। तो क्या होगा जी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज? ट्रांसपोज को हम डैश से डिनोट करते हैं या T से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? देखिए A ट्रांसपोज हो जाएगा 1, 5, 7, 3, 2, 6। क्या किया मैंने? बताइए क्या किया मैंने? What I have done? कुछ नहीं किया। रोज को कॉलम्स बना दिया और कॉलम्स को रोज बना दिया। कैसे? देखिए ये फर्स्ट रो था, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, ठीक है। एंड ये फर्स्ट सेकंड रो था, देखिए ये मेरा सेकंड रो है, इसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। ऐसे ही आप जब सभी रोज को कॉलम्स बना देते हैं तो जो मैट्रिक्स है उसका क्या बन जाता है? क्या मिल जाता है? ट्रांसपोज मिल जाता है। तो ये मिल गया हमें, वी हैव गॉट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। ट्रांसपोज, अच्छा एक क्वेश्चन है, क्या ट्रांसपोज सभी मैट्रिसेस का एग्जिस्ट करता है या सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का एग्जिस्ट करता है? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिनमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। लगाओ दिमाग, क्या होगा? क्या सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही ट्रांसपोज एग्जिस्ट करना चाहिए या सभी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज एग्जिस्ट कर सकता है? क्या करेंगे देखते हैं। क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी? जो एग्जांपल मैंने ली थी इसी पे देखिए, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही नहीं। इसका ऑर्डर क्या है? देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। नंबर ऑफ rows and columns is not equal, ठीक है। तो this is not a square matrix। तो इसका तो ट्रांसपोज भाई एग्जिस्ट कर गया। अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो क्या उसका ट्रांसपोज एग्जिस्ट करेगा? देखते हैं। सपोज B is a matrix 1, 2, 3, 4। कुछ भी रैंडम एंट्रीज ले ली, 2 by 2 का मैट्रिक्स बना दिया, ऑर्डर है 2 by 2। अब क्या B का ट्रांसपोज एग्जिस्ट करेगा? यस। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, तो बन गया ना इसका ट्रांसपोज। मतलब हर एक मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, मगर उसका ट्रांसपोज हमेशा एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है जी? ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आप टी से भी लिख सकते हैं और डैश अगर मैंने लिया तो चलिए डैश ही ले लेते हैं, जो है दैट विल बी इक्वल टू ए। सेकेंड, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके। थर्ड, K times A transpose is equal to K into A transpose, and fourth property is A into B whole transpose is equal to B transpose into A transpose। इसको ध्यान से देखिए। देखिए अगर आप एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज ले लेते हैं, एक बार ट्रांसपोज लिया तो उसकी रोज कॉलम्स बन जाएंगे, कॉलम्स रोज, फिर से आप उसको घुमा देंगे, एक बार और ट्रांसपोज मतलब फिर से घुमा दिया, तो क्या हुआ? ये फिर वापस से ए मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। 2 बार ट्रांसपोज लोगे तो वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, आप 2 मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं ए प्लस बी, ठीक है, और उनका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस
B ट्रांसपोज। थर्ड, K इज अ स्केलर, कोई भी कांस्टेंट है, इनटू A और फिर क्या ले लिया, होल ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा K इंटू A ट्रांसपोज बन जाएगा। एंड फोर्थ इज A इंटू B होल ट्रांसपोज। प्लीज बहुत ध्यान से देखिए, बी वेरी वेरी केयरफुल, इसमें बच्चे गलती करते हैं। तो बच्चों क्या है, A इंटू बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू गाइस, दिस इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ऐसा मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, पहले B का ट्रांसपोज आएगा, बाद में A का ट्रांसपोज। एंड आपने देखा है A ट्रांसपोज, आप देखते हैं कोई भी दो मैट्रिसेस, सपोज A और B है, A इंटू बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू B इंटू A। ये मैंने आपको बार बार अपने पिछले लेक्चर में भी समझाया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। जरूरी नहीं है कि A मैट्रिक्स इंटू B मैट्रिक्स जो है वो B मैट्रिक्स इंटू A मैट्रिक्स के बराबर आए, ठीक है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, क्या है, A इंटू बी होल ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर होगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के बराबर आएगा, ठीक है। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आ गई सबको। ट्रांसपोज के आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, दैट इज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है जी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स A is said to be symmetric, is said to be symmetric if, okay, not a matrix A, but क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, क्या होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए ये मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वही सिमेट्रिक होती है और वही स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ठीक है। अगर मैं A का ट्रांसपोज लूं तो वो फिर से A मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए। तो ऐसा कैसे होगा, कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 1, ठीक है। आइडेंटिटी मैंने मैट्रिक्स ले लिया, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं वो किसके बराबर आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो फिर से यही मैट्रिक्स। तो जी नेक्स्ट मैट्रिक्स मैंने लेती हूँ, सपोज A मैट्रिक्स 3 2 2 2 3 3 5, ओके। अब A का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो को क्या बनाना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना है 3 5, ठीक है। तो A ट्रांसपोज फिर से A मैट्रिक्स के ही बराबर आ गया। इसलिए ये जो मैट्रिक्स है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij इक्वल टू Aj, मतलब क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम वुड बी इक्वल टू एलिमेंट ऑफ jth रो एंड ith कॉलम। जैसे A2 3 किसके बराबर होना चाहिए, A3 2 के 3x3 मैट्रिक्स में जो एलिमेंट वहां पे बिलोंग कर रहा है सेकंड रो थर्ड कॉलम में, और जो एलिमेंट थर्ड रो सेकंड कॉलम को बिलोंग कर रहा है, ये क्या होने चाहिए, बराबर। देखिए जैसे ये जो एलिमेंट है इसका क्या आएगा, ये कौन सा एलिमेंट है, दिस इज A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये दिस इज A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो A1 2 और A21 जो है वो बराबर थे, ठीक है। तो A23 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसी मैट्रिक्स में, और 3x3 मैट्रिक्स में जैसे A31 शुड बी इक्वल टू
1 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से जब हमारे पास आ जाता है कि aij इज इक्वल टू aji फॉर एवरी ij इन द मैट्रिक्स, तो दिस मैट्रिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है दैट इज ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ठीक है, सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है जी? देखते हैं। A square matrix A is said to be skew symmetric if and only if what happens if A transpose equal to minus A। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या था, A ट्रांसपोज जो है वो A मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, बट स्क्यू सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज जो है वो माइनस A के बराबर होना चाहिए। एंड अदरवाइज अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो आ जाएगा aij शुड बी इक्वल टू माइनस AJI। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक। हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक मैट्रिक्स है X एंड वो मैट्रिक्स मैं लिख लेती हूँ एंट्रीज 0 2 -2 एंड 0। तो X का ट्रांसपोज ले लेते हैं। X का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो बन जाएगी, ये फर्स्ट रो है, इसको बना देंगे फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो को बना देंगे सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो ये X था और ये आ गया हमारे पास जी X ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, अब देखिए X ट्रांसपोज जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ X, राइट? क्यों? क्योंकि मैं माइनस ऑफ X की वैल्यू क्या है 0 2 -2 0, ये है मैट्रिक्स X। ठीक है, तो X ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ X के बराबर। X ट्रांसपोज की ये वैल्यू है, क्या ये X मैट्रिक्स के बराबर है? नहीं, ये माइनस X मैट्रिक्स के बराबर है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स X है दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी वो क्या होती है, आर डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, आर डायगोनल एलिमेंट्स इन अ skew symmetric matrix are always 0। ठीक है, क्या होते हैं डायगोनल के जितने एलिमेंट्स हैं, ये है डायगोनल के एलिमेंट्स, तो ये हमेशा क्या होते हैं, चाहे आप 2x2 मैट्रिक्स लीजिए, 3x3, 5x5, 10x10, 100x100, कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे 0 होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आपकी बुक की, जिससे आपके 4 मार्कर 6 मार्कर के जो क्वेश्चंस है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो एकदम आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है कि एवरी square matrix can be written as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की तरह आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कैसे, A प्लस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज 1/2 1/2। ठीक है,
आप देखिए जब आप इस ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2a प्लस 1/2a ट्रांसपोज प्लस 1/2a माइनस 1/2a ट्रांसपोज 1/2 माइनस 1/2a ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएंगे एंड 1/2a प्लस 1/2a किसके बराबर हो जाएगा a के। ठीक है, तो इसका मतलब मैं किसी भी मैट्रिक्स a को ऐसे लिख सकती हूँ 1/2a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2a माइनस a ट्रांसपोज। ठीक है, आगे जो काम रह जाता है वो ये रह जाता है कि मैं प्रूव करूं कि ये जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए हम इसे कह देते हैं मैट्रिक्स P और ये जो मैट्रिक्स है इसे हम सपोज कह देते हैं मैट्रिक्स Q। अब ये रह गया प्रूव करना कि ये जो P मैट्रिक्स बनी क्या 1/2a प्लस a ट्रांसपोज ये कैसी होनी चाहिए, ये सिमेट्रिक है। दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बस हमें ये प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो जाए कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो आवर रिजल्ट विल बी प्रूव्ड। क्या प्रूव हो जाएगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये जो रिजल्ट है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है और वो क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने ही वाले हैं। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे करेंगे, देखिए P मैट्रिक्स किसके बराबर दिया है 1/2a प्लस a ट्रांसपोज के बराबर दिया है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है, P ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू P। नाउ P ट्रांसपोज हो जाएगा 1/2a प्लस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज एंड दैट इज इक्वल टू 1/2a ट्रांसपोज प्लस a डबल ट्रांसपोज। खोल दिया, a ट्रांसपोज प्लस a डबल ट्रांसपोज, दिस इज 1/2a ट्रांसपोज प्लस a डबल ट्रांसपोज क्या हो जाता है a, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2a प्लस a ट्रांसपोज। क्यों लिख सकते हैं a को पहले और a ट्रांसपोज को बाद में, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू b मैट्रिक्स प्लस a मैट्रिक्स। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक समझ में आ गया। P ट्रांसपोज जो है ये इसके बराबर आ गया एंड व्हाट वाज दिस 1/2a प्लस a ट्रांसपोज जो है वो तो आपका P मैट्रिक्स था। तो P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। इसका मतलब ये वाला जो आपका मैट्रिक्स है P, ये वाला, दिस इज सिमेट्रिक। ये आपने प्रूव कर दिया। एंड सेकेंड हमें प्रूव करना है कि दिस पार्ट, दिस थिंग 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज जो है दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे प्रूव करेंगे कि दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। नाउ क्या दिया है जी, आपको दिया है Q मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/2a माइनस A ट्रांसपोज। तो Q का ट्रांसपोज क्या होगा, दैट विल बी 1/2a माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दिस इज 1/2a ट्रांसपोज माइनस A डबल ट्रांसपोज, दिस इज 1/2a ट्रांसपोज माइनस A विच इज A ट्रांसपोज माइनस A करूं या फिर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1/2a माइनस A ट्रांसपोज। आप देखिए 1/2a माइनस A ट्रांसपोज किसके बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है 1/2a माइनस A ट्रांसपोज जो है दिस वाज अवर मैट्रिक्स Q, सो दिस इज इक्वल टू माइनस Q। सो Q ट्रांसपोज जो है वो माइनस Q के बराबर आ गया है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये जो मैट्रिक्स Q है ये वाला, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव हो चुका है। क्या प्रूव हो चुका है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be written as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम as a sum of symmetric and skew symmetric matrix लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और वो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो हमारी एग्जाम्पल जो है दैट इज, वो एग्जाम्पल बनाएंगे एंड देन विल प्रूव कि हम उसे तोड़ देंगे इनटू द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैट्रिक्स बना लीजिए, जैसे सपोज A इज अ मैट्रिक्स 2 6
4 0। सपोज मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया A जिसकी एंट्रीज हैं 2 6 4 0, 2 by 2 मैट्रिक्स लिया। अब मुझे इसको तोड़ना है एज अ सम ऑफ अ स्क्यू एंड सिमेट्रिक, एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, पहले तो मैं बना लेती हूँ 1 by 2 A plus A transpose। So this is 1 by 2 2 6 4 0 plus A transpose 2 6 4 0, right? And this is 1 by 2 2 plus 2 4 6 plus 4 is 10 4 plus 6 is 10 0 plus 0। जब आप इसको अंदर ले जाएंगे 1 by 2 को तो ये हो जाएगा जी 4 by 2 10 by 2 10 by 2 and 0 by 2 and this will be equal to, इसके बराबर आएगा 2 5 5 0। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिल गई 1/2 A plus A ट्रांसपोज, जो कि क्या होती है सिमेट्रिक, जो कि हमने अभी प्रूव किया, वो हमें मिल गई 2 5 5 0। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है 1/2 A minus A ट्रांसपोज क्या होगा। सो दिस इज 1/2 A minus A ट्रांसपोज 2 6 4 0 minus 2 6 4 0, इस तरह से लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 2 minus 2 will be 0 6 minus 4 is 2 4 minus 6 is -2 0 minus 0 is 0 1 by 2 अंदर ले जाएंगे, this will be 0 1 -1 and 0 and this is a skew symmetric matrix। ये आप प्रूफ भी कर दीजिए कि this is a skew symmetric matrix and इसे आप प्रूफ कर दीजिए कि this is a symmetric matrix सिंपली ट्रांसपोज लेके, जैसे हम अभी तक करते आए हैं। अब now this matrix plus this matrix, this is 1 by 2 A plus A transpose and this is 1 by 2 A minus A transpose। अब हमें क्या बताना है कि जब हम इन दोनों मैट्रिक्स का सम करेंगे तो वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स आनी चाहिए, ये देखते हैं आती है या नहीं। सो नाउ 2 6 4 0 प्लस 0 1 -1 0 किसके बराबर हो गया, 2 plus 0 is 2 6 plus 1 is okay no 2 5 it was sorry मैंने गलत एंट्रीज लिख ली। 2 5 5 0 2 5 5 0 was the matrix 2 5 5 0 plus 0 1 minus 1 0। so 2 plus 0 is 2 5 plus 1 is 6 5 minus 1 is 4 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई 2 6 4 0, जो कि थी हमारी मैट्रिक्स ए। तो हमने प्रूव कर दिया कि मैट्रिक्स ए को आप लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ 1 by 2 A plus A ट्रांसपोज प्लस 1 by 2 A minus A ट्रांसपोज। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करने वाली हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो अभी तक की आपकी जो असाइनमेंट है आज की वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, और आपको उसकी एग्जांपल्स बनानी है। 5 एग्जांपल्स बनाइए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ढेर सारी एग्जांपल्स बनाइए। स्क्यू सिमेट्रिक की ढेर सारी एग्जांपल्स बनाइए, मुझे सेंड कर दीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट में आप लिख सकते हैं अगर कोई डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट है जो आपने विच यू हैव नॉट फॉलोड, तो मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी। एंड अभी तक आप ये कॉन्सेप्ट देखिए आज, और कल हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.3 ऑफ यूनिट मैट्रिसेस।